कहानी की शुरुआत होती है कैंसस में, जहां तीन अलग अलग परिवार अंधेरी रात में ढेर सारा पैसा छुपाने की कोशिश कर रहे थे। ब्रिजेट और उसका पति डॉन पैसे को टॉयलेट में बहा रहा था। वहीं नीना ब्लूस्टर आग की भट्टी में पैसे जलाकर राख कर रही थी और वहीं जैकी और उसका बॉयफ्रेंड अपनी गाड़ी में पैसे छुपाकर भाग रहे थे। तभी वहां अचानक पुलिस आ गई। ब्रिजेट पहले से ही जानती थी कि वहां किसी भी वक्त पुलिस आकर उनके पैसे ले जा सकती है, इसीलिए उसने बिग बैग में पैसे भरे और वहां से फरार हो गई। इसके बाद हम 3 साल पहले की कहानी देखते हैं, जहां ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी की पार्टी में गई हुई थी। तभी ब्रिजेट को खबर मिली कि डॉन उनका घर बेच रहा है, तो वो गुस्से में घर पहुंची और डॉन से इसके बारे में पूछा। असल में डॉन बेरोजगार था और उसे काफी समय से नौकरी नहीं मिल पा रही थी। साथ ही उन पर $2,86,000 का कर्ज था, इसीलिए उनको ये घर बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं। लेकिन ब्रिजेट ने कहा कि वो दोनों पार्ट टाइम नौकरी ढूंढेंगे, जिससे कि वो घर बेचने की नौबत ना आए। इसके बाद ब्रिजेट ने नौकरी ढूंढने की पूरी कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उनके घर में काम करने वाली औरत ने आकर कहा कि उसका चेक बाउंस हो गया है। वो ब्रिजेट की हालत जानती थी, इसीलिए उसने अपनी तरह ब्रिजेट को साफ सफाई का काम ढूंढ कर दिया। जल्द ही ब्रिजेट को फेडरल रिजर्व बैंक में साफ सफाई की नौकरी मिल गई। जब ब्रिजेट बैंक के सिक्योरिटी रूम में सफाई करने के लिए गई, तो वहाँ सीसीटीवी पर दिख रहे करोड़ों रुपए को देखकर उसकी आंख खुली की खुली रह गई। लेकिन तभी उसके बॉस ग्लोवर ने उसे वहां देख लिया और कहा कि यहाँ सभी आदमियों पर नजर रखी जाती है। खैर, तभी उसकी मुलाकात नीना से हुई, जो बैंक में फटे पुराने नोट को चूरा करने का काम करती थी। जब ब्रिजेट ने इतने सारे पैसे को छोटे छोटे टुकड़े करते हुए देखी, तो वो हक्की बक्की रह गई। खैर, काम के बाद जब ब्रिजेट शाम को सुपरमार्केट से सामान लेने गई, तो वहाँ की सुंदर चीजें देखकर उसका मन मचल गया। तभी उसकी नजर तालों पर पड़ी, जिनमें से कुछ हूबहू बैंक के ताले जैसे दिखते थे। उसी पल उसके मन में बैंक से पैसे चोरी करने का धमाकेदार प्लान आया। फिर अगले दिन उसने सीसीटीवी कैमराज पर पैनी नजर रखी और साथ ही कैश कहां से कहां जाता है और कौन सी चाबी से कौन सा ताला खुलता है, इसकी पूरी जानकारी इकट्ठा की। उसे पता चला कि 3 प्रकार की चाबियां हैं। पहला, सॉर्टिंग रूम की चाबी, जिसमें अलग अलग प्रकार के नोटों के बंडल बनाए जाते हैं। दूसरी चाबी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के एजेंट विंग के पास थी और आखिरी चाबी थ्रेडिंग रूम के सिस्टम में थी। सबसे पहले तो ब्रिजेट ने बैंक की तिजोरी और पैसे के बारे में सारी जानकारी इकट्ठा की और अब उसका काम था बैंक में ऐसे लोगों को ढूंढना जो इस जोखिम भरे काम में उसका साथ दे। खैर, काम खत्म होने पर सभी लोगों के बैग चेक होते थे। तब ब्रिजेट ने देखा सिक्योरिटी गार्ड बैरी और सून लीना पे लाइन मार रहे थे। नीना उन्हें साफ इनकार करके बाहर आ गई और ब्रिजेट ने तुरंत उसके पास जाकर उसे प्लान में शामिल होने का ऑफर दिया। प्लान सुनकर नीना ने साफ इनकार कर दिया और अपने घर चली गई, मगर ब्रिजेट भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई। उसने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाकर बैंक में इस्तेमाल होने वाला वही ताला दिखाया, जिसे देखकर नीना काफी घबरा गई और तुरंत उसे वहां से जाने के लिए कहा। खैर, ब्रिजेट भी कहाँ मानने वाली थी। अगले दिन उसने नीना को अच्छे से अच्छे स्कूल के प्रोस्पेक्टस भेजे, जिससे नीना को एहसास हुआ कि वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छे स्कूल में तभी भेज सकती है जब उसके पास ढेर सारा पैसा हो। ये देखकर नीना सोचने पर मजबूर हो गई और आखिरकार उसने ब्रिजेट का साथ देने का फैसला किया। और अब उन्हें सिर्फ एक और साथी की जरूरत थी, तो उन्होंने जैकी नाम की लड़की को चुना और एक बार में जाकर उसे सारा प्लान समझाया। और कुछ ही पलों में जैकी भी राजी हो गई और उन तीनों ने मिलकर फेडरल बैंक को लूटने का प्लान बनाया। फिर उन्होंने प्लान को अंजाम देने के लिए एक सीक्रेट इशारा बनाया, जिससे वो अपना काम शुरू कर सके, और ये इशारा था अपनी आईब्रोज को छूना। फिर अगले दिन नया ताला ब्रिजेट ने अपने बेल्ट के नीचे छुपाकर बैंक में ले गई। फिर लंच के समय ब्रिगेड ने सीक्रेट इशारा किया तो नीना ने भी वही इशारा किया, मगर तभी जैकी ने अपना सर ना में हिलाया। बाद में उन्होंने जैकी से पूछा तो जैकी ने कहा कि मेरे अंदर से कुछ अजीब सा इशारा हो रहा है। लेकिन ब्रिजेट और नीना ने उस पर काफी गुस्सा किया, क्योंकि उसके वजह से आज ये प्लान काम नहीं कर पाया। खैर, बाद में उनका बॉस ग्लोवर अचानक से सिक्योरिटी चेक करने आ पहुंचा और आज जैकी की वजह से वो सब बाल बाल बचे। और फिर अगले दिन उन्होंने फिर से अपना वही सीक्रेट इशारा किया और अपने काम पर लग गए। पहले ब्रिजेट साफ सफाई के बहाने इन्फेक्शन रूम में घुसी और वो बॉक्स ढूंढा जिसे इन्फेक्शन के लिए खोला गया था, और फिर उसने अपनी हाथ की सफाई से बड़ी आसानी से उस ताले को बदलकर अपना ताला लगा दिया। इसके बाद जब वो हॉलवे से जा रही थी, तो उसने इशारे से जैकी को बॉक्स का नंबर बताया
इसके बाद उसने नीना के लिए एक कागज पर बॉक्स का नंबर लिखा और साथ ही असली ताला डालकर बाथरूम में छुपा दिया। और अब जैकी की बारी थी। उसने कार्ट में 4937 नंबर का बॉक्स रखकर एलिवेटर की तरफ चली गई और वो इस तरह खड़ी हो गई कि उसके हाथ किसी को न दिखे। इसके बाद उसने बॉक्स खोलकर पैसों के कई सारे बंडल डस्टबिन में फेंक दिए। आखिरकार विजेट ने डस्टबिन से वो बंडल निकाले और अपने साफ सफाई के सामान में छुपा दिया। इसके बाद वो तीनों बाथरूम में मिली और उन्होंने खुशी खुशी सारा पैसा अपने कपड़े में छुपा लिया। फिर अंत में वो तीनों जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैकी के पैंट से कुछ पैसे बाहर निकल रहे थे। तब नीना जानबूझकर बैरी से फ्लर्ट करने लगी और ब्रिजेट ने जैकी को इशारा किया कि वो अपनी पैंट सही करे, लेकिन तभी अचानक ग्लोवर गुस्से में वहां आ गया। असल में ब्रिजेट ने अपना एंट्रेंस कार्ड अंदर ही कहीं छोड़ आया था, तो ग्लोवर ने उसे आइंदा से ये ना करने की वार्निंग दी। इसी दौरान जैकी ने अपनी पैंट ठीक की और वो तीनों ब्रिजेट के घर आ पहुंचे। फिर तीनों ने पैसे आपस में बांट लिए और वो इतनी खुश थी कि पैसे उन्होंने हवा में उड़ाना चालू कर दिया। तभी अचानक डॉन कमरे में आया और उनकी चोरी के बारे में सब पता चल गया। ब्रिजेट को चोर बनते देख डॉन को बेहद गुस्सा आया और उसने ब्रिजेट को ये सब बंद करने को कहा, मगर ब्रिजेट ने साफ साफ कह दिया कि जब तक उनका कर्ज नहीं उतर जाता वो ये काम हरगिज नहीं छोड़ेगी। उधर नीना ने अगले ही दिन अपने बच्चों को महंगे स्कूल में डाल दिया और ब्रिजेट डॉन के साथ जाकर थोड़ा कैश बैंक में जमा कर आई। इसी तरह समय बीतता रहा और तीनों औरतों का ग्रुप लगातार चोरी करते रहा। चाहे कितनी भी कड़ी सिक्योरिटी हो, वो हर बार बैंक से चेकिंग में निकल पड़ते। आखिरकार ब्रिजेट को अपना घर भी वापस मिल गया और 6 महीने बाद वो सब एक रेस्टोरेंट में बैठे पार्टी कर रहे थे। तब नीना और डॉन ने कहा कि उन्हें चोरी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तक उन्होंने काफी पैसे जमा कर लिए थे। मगर ब्रिजेट, जैकी और उसका बॉयफ्रेंड बॉब इससे सहमत नहीं थे। ब्रिजेट ने कहा कि उन्हें तो इतना पैसा इकट्ठा करना है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बैठकर खा सकें। आखिरकार नीना भी राजी हो गई, मगर उसने कहा कि कोई भी बहुत ज्यादा कीमती चीजें नहीं खरीदेगा जिससे बाकी सबको उन पर शक हो जाए। मगर अगले ही दिन ब्रिजेट ने $62,000 की अंगूठी खरीद ली। जब नीना को ये पता चला तो उसे सबक सिखाने के लिए नीना ने वो अंगूठी छीनकर टॉयलेट में फ्लश कर दी। कुछ ही दिन बाद नीना बाथरूम में ब्रिजेट का इंतजार कर रही थी, मगर वो लेट हो गई। तभी ब्रिजेट ने जल्दबाजी में वो लॉक बैग नीना की ओर फेंका, लेकिन नीना उसे पकड़ नहीं पाई और चाबी नाली में गिर गई। और वो दूसरी चाबी भी नहीं ला सकती थी क्योंकि उनके पास रॉकी का नंबर भी नहीं था। तब ब्रिजेट ने डॉन को फोन किया और उसे बॉब के ऑफिस में जाकर जैकी को सब कुछ बताने को कहा। अब जैकी ने उन्हें चाबी पकड़ाने के लिए नई तरकीब लगाई। इसी दौरान ग्लोवर ने देखा कि ब्रिजेट बहुत देर तक बाथरूम में थी, इसीलिए वो भी वहां पहुंच गया। ब्रिजेट ने कहा, छी छी, टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे हैं सर, इन्हें मैं कैसे साफ करूं? और उसकी ये बातें सुनकर ग्लोवर घबरा कर बाहर आ गया। उधर जैकी ने बबल गम में चाबी चिपका कर लिफ्ट में लगा दी। वहीं दूसरी ओर नीना असली चाबी से ताला खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर ताला नहीं खुला। तभी बैरी उनकी मदद करने आया। उधर ब्रिजेट ने बबल गम से चाबी निकाली और नीना को देने आ पहुंची। उसने बैरी का ध्यान भटकाया और तुरंत नीना की ओर चाबी फेंक दी, लेकिन तब तक बैरी को शक हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। काम खत्म होने के बाद बैरी नीना से मिलने आया और तब ये खुलासा होता है कि उसे चोरी के बारे में सब कुछ पता चल गया है। उसने नीना से कहा कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है और वहां से चला गया। बाद में नीना ने ब्रिजेट और जैकी को ये सब बताया और सोचने लगे कि ये आगे क्या करना है। तब ब्रिजेट ने उसे कहा कि वो मरता है तेरे ऊपर नीना, पटा ले उसे, क्या करना है। के बाद सबने इसी प्लान से आगे बढ़ने का फैसला किया ताकि वो भी उनकी टीम का हिस्सा बन जाए। अगले दिन नीना बैरी के घर गई और उसे अपने टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, मगर बैरी ने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। फिर अगले दिन ब्रिजेट बाथरूम में बैरी से मिली और उससे कहा कि उसने ढेर सारा पैसा और एक खूबसूरत लड़की को छोड़ दिया है। लेकिन थोड़ी देर बाद नीना ने आकर बताया कि बैरी उनकी टीम में शामिल होने के लिए राजी हो गया है। बाद में वो सब बैठकर ब्रिजेट के घर में पैसे बांट रहे थे तो नीना ने बैरी का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि अचानक से होने वाले सिक्योरिटी चेक भी अब उन्हें पहले से पता चल जाएंगे। इसके बाद वो दोनों ब्रिजेट की अलमारी में एक दूसरे को चूम रहे थे कि अचानक ब्रिजेट वहां पर आ गई। खैर, उसके बाद डॉन ने उन सबको बताया कि वो किस तरह से ये सब पैसे खर्च कर सकते हैं ताकि कोई उन पर शक भी ना करे। जल्द ही वो सब आलीशान तरीके से रहने लगे और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इसी तरह समय बीता और उन्हें चोरी करते हुए 3 साल हो चुके थे। इधर ब्रिजेट ने अपने घर पर एक पार्टी रखी और तभी उस पार्टी में उसकी नज़र एक अनजान व्यक्ति पर पड़ी। ब्रिजेट को थोड़ा शक तो हुआ, पर उसे जल्द ही नीना की एंगेजमेंट की खबर मिली। इसके बाद वो पार्टी में मस्त हो गई। अगले दिन इधर ग्लोवर उसी आदमी को बैंक दिखा रहा था कि अचानक ग्लोवर ने जैकी का कार्ड लेकर समझाया कि यहाँ पर काम कैसे होता है।
जैकी ने तुरंत नीना और ब्रिजेट को बुलाकर ये सब के बारे में बताया। उन्होंने इस काम पर ज्यादा गौर नहीं किया और अपने अपने काम में लगी रही। लेकिन ब्रिजेट जब साफ सफाई कर रही थी तो उसने देखा कि ये तो वही पार्टी वाला आदमी है, जिसके बाद वो पूरी तरह से बौखला गई। इसके बाद सारा सामान उसके हाथ से गिर गया और जिसमें वो नकली ताला भी था, लेकिन खुशकिस्मती से किसी ने नहीं देखा। इधर ग्लोवर के ऑफिस में हम देखते हैं कि उस आदमी का नाम मैंडलबर्ग था और वो एक फेडरल बैंक एग्जामिनर था। उसने ग्लोवर से शिकायत की कि बैंक से पैसा चोरी हो रहा है। उधर ग्लोवर ने कहा कि यहाँ की कड़ी सिक्योरिटी के कारण बैंक से पैसा चोरी करना नामुमकिन है। ग्लोवर ने मैंडलबर्ग को अपनी बात साबित करने के लिए सबूत लेकर आने को कहा और सबूत इकट्ठा करने के लिए मैंडलबर्ग ब्रिजेट की मोहल्ले में जासूसी करने जा पहुंचा। जल्द ही डॉन को मिंडी अपनी पड़ोसी से इसके बारे में खबर मिली। तभी डॉन ने घबराकर ब्रिजेट से कहा कि उन्हें पुलिस को सब कुछ बताकर एक डील कर लेनी चाहिए, लेकिन ब्रिजेट इसके खिलाफ थी क्योंकि पुलिस नीना को उसके बच्चे से अलग कर देगी। अब पूरी टीम इकट्ठा होकर मीटिंग की कि आखिर ये सब हुआ कैसे और अब वो इससे बाहर कैसे निकलेंगे। तब ये खुलासा होता है कि बॉब ने शेयर मार्केट में $10,000 से ज़्यादा इन्वेस्ट किए थे, जिससे IRS पर उनको शक हो गया और इसीलिए कानूनी कार्रवाई हो रही है। ब्रिजेट ने कहा कि जब तक उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता उन्हें शांत रहना चाहिए, लेकिन बाकी सब डर चुके थे, इसीलिए उन्होंने घर जाकर बाकी सारा पैसा नष्ट करने का सोचा। बैरी ने नीना से कहा कि भगवान न करे अगर उसे पुलिस पकड़ लेती है तो इसके लिए नीना को पुलिस से एक डील कर लेनी चाहिए। और इधर बाद में हम देखते हैं कि जैकी और बॉब ने अपने ट्रक में पैसे भरकर एक धमाका कर दिया और इससे पहले वो भागते वहां से कि उनको पुलिस ने पकड़ लिया। लेकिन दूसरी ओर नीना को पैसे जलाते हुए और बैरी को गाड़ी में पैसे भरते हुए पकड़ा गया और आखिरकार डॉन टॉयलेट में पैसे भरता हुआ पकड़ा गया। अंत में सिर्फ ब्रिजेट ही भागने में कामयाब रही, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मैंडलब्रॉड चुपके से उसका पीछा कर रहा था। उधर ब्रिजेट एक होटल में रुकी थी तो मैंडलब्रॉड उसके सामने जाकर कहा कि उसे अपना गुनाह कबूल कर लेना चाहिए, पर ब्रिजेट ने कहा कि उसने तो कुछ भी नहीं किया। उसी दौरान पुलिस स्टेशन में बाकी सबकी पूछताछ जारी थी। पुलिस ने नीना को पैसों की डील का ऑफर दिया, पर उसके हाँ कहने से पहले ही जैकी ने उसका इल्जाम अपने सर ले लिया ताकि नीना बेगुनाह साबित हो जाए। उधर ब्रिजेट अपनी पड़ोसी मिंडी के घर पहुंची और उसके पति ब्राइस को अपना वकील बनने को कहा। उसने ब्राइस को ढेर सारे पैसे देने का वादा किया तो ब्राइस राजी हो गया। फिर वो ब्राइस के साथ पुलिस स्टेशन पहुंची तो ब्राइस ने दलील की कि पुलिस के पास इसका कोई सबूत नहीं है कि पैसे चोरी हुए हैं। जब ब्लोअर से पूछा गया तो उसने अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए भी यही कहा कि बैंक से तो कभी चोरी हुई ही नहीं। इन सब से पुलिस का केस तो झूठा पड़ गया, लेकिन IRS का केस अब भी जारी था। असल में उन सब में से किसी ने टैक्स नहीं भरा था। इन सब के लिए उनको जेल नहीं भेजा गया, मगर उनका सारा पैसा टैक्स और जुर्माने के नाम पर ले लिया जाएगा। आखिरकार सब मान गए और पैसे देकर अपने अपने रास्ते निकल गए। इसके 8 महीने बाद ब्रिजेट, नीना और जैकी बार में फिर से मिले। तब ब्रिजेट ने खुलासा किया कि उसने ढेर सारा पैसा इसी बार में छुपा रखा है और वो तीनों अब इस सारे पैसे से अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर तुम्हें बहुत सारा पैसा मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे, कमेंट्स में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।